हेलो एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ यूथ और इस वक्त हूँ मैं FMS IIRM कॉलेज के कैंपस में। स्टूडेंट्स काफी चिलैक्स है एक नए टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग सी गॉसिप के साथ। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उसको लेके आई थिंक कि गाइज मस्ट बी रियली अवेयर और उनसे मैं बहुत सारे आंसर्स एक्सपेक्ट करती हूँ। भाई महिला आयोग तो सबने सुना है, अच्छे से फल फूल रहा है अपने इंडिया में, दैट्स गुड। क्या कभी हमें फील हुआ है कि पुरुष आयोग की आवश्यकता है हमारे जीवन में, जरूरत है पुरुष आयोग की? तो पहला आंसर कहाँ से आ रहा है? एनीबॉडी? कई बार मैनिपुलेशन हो जाता है, मतलब इस्तेमाल हो जाता है लड़कों का। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बनाऊंगा। होप 2 साल बाद मैं यहाँ से बन के निकलूंगा, मतलब बना के ही निकलूंगा। पुरुष आयोग? पुरुष आयोग बना के निकलूंगा। ओके। मेरे मेंबर्स आगे बैठे हैं। मेंबर्स आगे बैठे हैं? हाँ, इनका भी बहुत सहयोग है उसके अंदर। अरे वाह, बहुत काम कर रहे हैं ये। ओके। ये इतना काम कर रहे हैं कि ये दिन भर महिलाओं के साथ ही रहते हैं। बहुत अच्छा है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है महिलाओं की, इसके जरिए हमारे पास आती है इन्फॉर्मेशन ताकि हम डिसीजन ले सकें। इसमें महिलाओं का दुख तो सब समझते हैं, घर में हो चाहे घर के बाहर हो। घर में अगर दी को कुछ बोल दिया तो ऑब्वियसली डैड पहले भाई को मारेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम पुरुषों का भी बहुत सारे दुख होते हैं, हमें भी बहुत सारी सिंपैथी गेन करने की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक दैट हमारे लिए भी एक पुरुष आयोग होना चाहिए जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सके। ओह माय गॉड, सच अ क्लियर आंसर। हमारे दुख दर्द को कोई समझ सके, वाओ। पुरुषों को वैसे बहुत प्रताड़ना मिल चुकी है हर चीज में। अरे किस चीज में? मैम तो वैसे ही क्योंकि महिलाओं को ज्यादा सहयोग करते हैं और पुरुष को कुछ नहीं करते हैं। पुरुष को कुछ नहीं, ऐसे क्यों लगता है आपको? ऐसा मैम उसने बता दिया ना। और कौन सा सहयोग ऐसा महिलाओं को मिला है जो आप लोगों को नहीं मिलता? मैम सब पुरुष सहयोग करते हैं उनको, महिलाएं हमें भी सहयोग करें ना। हाँ जी, आप बताइए। मैम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, शादी के बाद जो प्रॉब्लम होती है ना तो उसके लिए ज़रूरी होता है। शादी के बाद कौन सी प्रॉब्लम होती है? अरे मैम सब लोग बोलते हैं महिला प्रताड़ित, तो इसीलिए पुरुष प्रताड़ित होते हैं ज़्यादा, तो उन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैम महिला को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उनका कोटा फिक्स है गवर्नमेंट की जॉब्स में। मैं कहती पुरुषों के लिए भी कुछ कर देना चाहिए। और दहेज के केस में एक वर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की भी आई है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष पेनलाइज हो रहे थे। तो मेरे ख्याल से पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। लेकिन सी अगर रिजर्वेशन 20-30% का है तो बाकी तो ठीक है ना, ऑब्वियसली आप ही लोगों का होता है। और उसमें मैम उसमें फिर भी कंपटीशन तो बढ़ गया ना हमारे लिए। कंपटीशन बढ़ गया और सिचुएशन सबके लिए सेम ही है मेरे हिसाब से। पुरुष आयोग की आवश्यकता जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डोमिनेट करते हैं गर्ल्स के ऊपर। लड़के डोमिनेटिंग है? हाँ। नो, क्यों लगता है कि वो डोमिनेटिंग है? क्यों लगता है आपको कि वो डोमिनेटिंग है? हमेशा आवाज तेज करके चुप करा देते हैं। पर आजकल तो लड़कियों की आवाज़ तेज आती है। जरूरत तो नहीं है क्योंकि सारे जो आरोप लगे जा रहे हैं वो पुरुषों के कारण ही लग रहे हैं। कुछ ना कुछ महिलाओं को बोलते रहते हैं, छेड़खानी करते रहते हैं और रोड पे भी कहीं ना कहीं लड़कियों को छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ होना। और किसी लड़के को तो नहीं छेड़ा गया आज तक। मैम शोषण सबसे ज्यादा बसेस में होता है हमारा, जहाँ रिजर्वेशन रहता है लड़कियों के लिए और हमारे लिए कुछ नहीं। हम ऐसे लटक के जाते हैं, हमारा कुछ होता ही नहीं है। ओके। और लड़कियां आराम से बैठ के जाती है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है वहाँ। हाँ, ये देख के लगता है पुरुष आयोग बना देना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में पुरुष आयोग होता तो आप करते क्या? बस में बैठने नहीं मिल रहा है तो लड़कियों को खड़ा करते खुद बैठ जाते हैं। डाइवोर्स के केस में पेनल्टी जो भरनी पड़ती है ना पुरुष को, उसमें भी बहुत ज्यादा एक्सटॉर्शन होता है हम लोगों का। ऋतिक रोशन अभी डाइवोर्स रिसेंटली होने जा रहा है, उसमें भी काफी मांग की है उसके 10 करोड़ पता नहीं कितना है वो। तो उसमें भी पुरुष आयोग की जरूरत है। अगर वो होता तो शायद ऋतिक रोशन हेल्प लेता पुरुष आयोग की। लेडी थी अपने हस्बैंड को पीट रही थी, तो कुछ दिन के बाद मैंने है ना जब बात की आपस में, तो उन्होंने जब पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन हुई तो उस महिला के साथ कुछ भी नहीं किया गया, इवन पुरुष को ही जेल में डाल दिया गया। तो इस जगह अगर पुरुष आयोग होता तो उसकी हेल्प करता। ओके, वी गॉट अ लाइव एग्जांपल यार। जैसे महिला आयोग है, उनको लगता है कि उनके पीछे कोई है, हमें भी पुरुष आयोग चाहिए ताकि हमें लगे कि हमारे पीछे कोई सेफ गार्ड है बचाने वाला, कि कुछ भी हो तो हम उनके बाद चले जाएं। क्या कौन किससे खतरा है आपको जिसे बचाने की जरूरत है? जैसे कुछ भी फ्यूचर में कोई शादी वादी हो, कुछ भी कोई है सेफ करने के लिए। पीटने के लिए आपको बीवी पीट सकती है? हाँ, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ओके, लड़कियां बताएंगी पुरुष आयोग की जरूरत नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है। महिला आयोग नहीं चल रहा ढंग से, पुरुष आयोग क्या खाक चलेगा? सही बात है, मुझे भी कोई जरूरत नहीं लगती। कोई ज़रूरत नहीं है मैम। नहीं है। पहला आंसर यार मैं सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है, सब कुछ मस्त चल रहा है। सब मस्त चल रहा है। नो नीड ऑफ पुरुष आयोग। नो मैम, कोई जरूरत नहीं कोई है। छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है।
एज अ गर्ल मैं तो ये कहूँगी कि पुरुष आयोग होना चाहिए, बिकॉज एवरीवन हैज अ इक्वल राइट। सभी को समान अधिकार है, हर कोई अपनी अपनी शिकायत नोट करवा सकता है, जिसको जिससे कोई प्रॉब्लम हो वो उसके बारे में लिखवा सकता है। ना कोई लड़की ना कोई लड़का, सभी को बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए, पुरुष आयोग भी होना चाहिए। ओह माय गॉड। जब जैसे कभी लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है तो सब उसको बचाने के लिए आ जाते हैं, पर जब लड़के का होता है तो क्या होता है ये सबको पता है। अगर किसी लड़की ने लिखा कि आई एम वेरी एंग्री टुडे तो 50 कमेंट आ जाएंगे, 50 कमेंट आ जाएंगे। किसी लड़के का आएगा तो लड़कों की गालियाँ आएंगी बस। जैसे कोई गर्ल्स की फेसबुक आईडी है या जैसे किसी ने रियल भी नहीं है तो अगर उसने उसके पास मतलब आप ये मान के चलो कि 7 दिन में कम से कम नहीं तो 40 से 50 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है। अगर कोई बॉय होता है तो उसके पास इतनी आईडीज नहीं आती, रिक्वेस्ट नहीं आती, तो बेसिकली इसीलिए भाई फेसबुक रिक्वेस्ट नहीं आती तो पुरुष आयोग क्या करेगा इसमें? मैम देखो एक्चुअली क्लास में भी ऐसा होता है, अगर कोई लड़की बोलती है तो लड़के फटाफट कोई भी काम कर देंगे। पानी की बोतल भी भर भर के लिए आते हैं बाहर से, पर कोई लड़का बोलेगा तो कोई नहीं लेके आता। तो एक बात बताओ, फिर तो ये आपकी ही अपने काम की शिकायत है और आप ये दूसरे बंदे से जाके करेंगे कि बंदा मेरी नहीं सुनता है? बोलो। मैं बंदे से करेंगे पर बंदा मानता ही नहीं है। बंदा नहीं मानता है तो वो पुरुष आयोग का भी तो रिप्रेजेंटेटिव बंदा होगा, वो क्यों मानेगा? जो पुरुष आयोग होगा उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जो उसको नहीं मानेगा तो उसको निकाल देंगे। उसको कोई अध्यक्ष होगा, सारे महासचिव होंगे, ताकि पूरे अच्छे से प्रोवाइड चलते रहे 5 साल तक। 5 साल तक इलेक्शन होगा? कैसा इलेक्शन जिसमें सिर्फ बंदे वोट करेंगे? बंदे में वोट करेंगे दूसरे को कि हाँ भाई ये सही से फॉलो कर रहा है, ये सही से नहीं कर रहा है, बस। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे आयोग में फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, फीमेल की जरूरत नहीं इसमें। फीमेल्स की जरूरत नहीं है? ओके, दिस इज समथिंग एक्सट्रीम। हाँ जी, एक सोच जो है समाज के अंदर बदल चुकी है साफ कि मैं तो लड़की हूँ तो मेरे लिए तो महिला आयोग है, लेकिन लड़के कहाँ जाएंगे? अगर फिर कहीं भी आप बस स्टैंड ले लो, एयरपोर्ट ले लो, फटाफट से टिकट ले लेंगे, फटाफट से कुछ भी मतलब कोई भी काम करवाना हो झटके में। तो एक सोच जो मतलब उनकी बन चुकी है उस तरह की, उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ तो एक सोच को कॉमन आप लोगों को भी वो प्रिविलेज चाहिए कि जाएंगे हम पुरुष आयोग के पास? पुरुष आयोग की जरूरत है क्योंकि कई लड़की होती है एक साथ 4-4, 5-5 लड़कों को उल्लू बनाती है, इसलिए तो मैम जरूरी है, इसके लिए बहुत जरूरी है। पुरुष आयोग क्या करेगा? मैं हेल्प करेगा मैम, जांच करेगा, सीआईडी बैठाएगा, मैं पकड़ेगा कौन लड़की कितनों को उल्लू बना रही है। वेल ऑन अ सीरियस नोट कि पुरुष आयोग इसलिए होना चाहिए क्योंकि कई बार आजकल केसेस हो रहे हैं कि फेक डाउरी केस हो रहे हैं। तो उसमें जो मेल होता है, जो इनकम अर्नर है, उसको एकदम से जेल डाल दिया जाता है, जिससे उनका करियर काफ़ी हैम्पर होता है। सेकंड ये होता है इफ़ अ मेल हिट्स अ फीमेल तो वो सीरियस इशू है पुलिस के लिए, लेकिन कई बार जब फीमेल मेल्स को हिट करते हैं एंड दे गो टू पुलिस स्टेशन तो उनका मजाक उड़ाया जाता है कि तुम पिट रहे हो उनसे, तो उनके लिए कोई लॉ नहीं है एग्जैक्टली। तो बात महिला आयोग पुरुष आयोग की नहीं है, कि बात है कि जो विक्टिम है उसे एज अ विक्टिम ट्रीट किया जाए, जो गिल्टी होता है गिल्टी ट्रीट किया जाए विद द डिफरेंशिएशन बिटवीन द सेक्स। ओके, अनदर पॉइंट ऑफ इक्वालिटी, राइट। फिजिकली हैरेसमेंट होता है उनके साथ, शादीशुदा लोगों के साथ और जो अनमैरिड होते हैं उनके साथ मेंटली गर्लफ्रेंड डिमांडिंग होती है वगैरह वगैरह। ऐसे पुरुष प्रताड़ित संघ बनने चाहिए। पुरुष प्रताड़ित संघ बनने चाहिए। ओके ओके, वेल अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए यूथ। वेलकम बैक टू यूथ। तो आज पुरुष आयोग महिला आयोग के बीच क्यों ना क्लियर कट डिबेट कर लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी, कि भाई पुरुष आयोग की जरूरत है या नहीं, और महिला आयोग बताएगी कि कौन ज्यादा सॉलिड होगा अगर सच में कभी पुरुष आयोग बन भी गया तो। चलो इस टीम ए से पूछेंगे जो सपोर्ट करेगी। महिला आयोग होना चाहिए। One more, महिला आयोग। ओके ओके ओके, पहला पॉइंट कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। पुरुष आयोग बिल्कुल बनना चाहिए क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको जो कानून से सुरक्षा मिली उसका गलत फायदा उठाती हैं और पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं। पुरुषों को प्रताड़ित किया जाता है, क्या कहना है? पुरुषों को प्रताड़ित क्या करा जाएगा, वो तो खुद औरतों पे इतना जुल्म करते हैं। इससे सिर्फ औरतों को जरूरत है, पुरुषों को कोई जरूरत नहीं है। पुरुषों को कोई जरूरत नहीं है। पुरुषों के ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो डॉरी का केस यूज वो करते हैं और भी बहुत तरह के उनके ऊपर केस लगा जो कि गलत है। हमारा दिमाग से पढ़ाई से दिमाग हटाती हैं और टाइम वेस्ट कराती हैं और जहाँ 1 साल निकला वहाँ हमें छोड़ के चली जाती हैं। ओह, इतना बड़ा आरोप
लग गया हमारे ऊपर लड़कियों। व्हाट टू से? हाँ बिल्कुल गलत आरोप है ये, बिल्कुल गलत है। हाँ जी, वो तो हम तो मजबूर नहीं करते उन्हें ये सोचने के लिए। हाँ जी, कोई लड़की नहीं मजबूर करती है आपको सोचने के लिए। मैम करती है मैम, टेंशन होती है काफी ज्यादा। पेरेंट्स से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और दूसरा मैम रात को 2 बजे 3 बजे मैम पता नहीं किस किस के कॉल आते हैं, धमकियाँ मिलती हैं। घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है, काफी डर है हमारे अंदर। जब हम लोग हर जगह इक्वलिटी की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर भी क्यों नहीं? इक्वालिटी, ओके ओके। पहले तो लड़के खुद फोन करते हैं कि हाँ कौन है, दोस्ती करनी है, फलाना है, ढिमकना है, और फिर बाद में कहते हैं लड़कियों के फोन आते हैं। एक बार गुड़ डालोगे तो मक्खियाँ अपने पाएगी ना, गुड़ डालोगे तो मक्खियाँ। रिप्लाई लड़कों का मिलता है मैम, फिर वहाँ से लड़कों को रात को फोन करके बोलती है कि गाना सुनाओ, बैलेंस डलवाओ, और 4 दिन बाद बोलती है कि हमें आपसे बात नहीं करनी है, दूर हो जाओ। ओह माय गॉड, बैलेंस डलवाओ, ये क्या बात हुई भाई? इस पे क्या कहना है? मैम लड़कियां बिल्कुल भी मजबूर नहीं करती हैं किसी चीज़ के लिए। वो रात को जगते हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है, लड़कियां कुछ भी नहीं कहती हैं और नहीं वो रात को फ़ोन करती है। ओके ओके ओके, अगर लड़के नॉकटर्नल हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लें, वो जागते हैं इसलिए फ़ोन करते हैं। पुरुष आयोग बनना चाहिए क्योंकि महिला आयोग बनाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने ही कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिला आयोग की वजह से हमने ही उनको पीछे कर दिया कि उनको रिजर्वेशन दे दिया। क्यों महिलाएं खड़ी नहीं रह सकती और ये नहीं हो सकती, और पुरुषों को बोल दिया नहीं तुम तो बैठ सकते हो और तुम ज़्यादा मजबूत हो, ये वो। फिर मैरी कॉम जैसी कोई मूवी आती है, फिर कहते हैं महिला क्या नहीं कर सकती, तो फिर उनको महिला आयोग की जरूरत कैसे? महिला सब कुछ कर सकती है। मैम मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, क्योंकि पुरुष तो मतलब चलता है उनका तो काम, ढीठ होते हैं के भी काम चल जाता है, बिना शहर के भी काम चल जाता है उनका। ऐसा क्या? सीरियसली? हाँ। ओह गॉड। मैम अगर बॉयज बिना हेलमेट के घूमे तो पुलिस वाले बिल्कुल नहीं छोड़ते उनको पीटने के चक्कर में, और लड़कियां घूमे तो उनको आराम से छोड़ दिया जाता है, ताऊ चाचा बना के रिश्ता बना के निकल जाती हैं लड़कियां, और लड़के बेचारे डंडा खाते रह जाते हैं वहाँ पे। अगर किसी लड़की के साथ घूमते हैं, अगर मेरे पापा भी देखेंगे तो मुझे मारेंगे, लड़की ही देखेंगे तो भी मुझे मारेंगे, जो मुझे पसंद है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कों को मार मिलती है। जनरली देखा गया है कि लड़के जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं वो इजीली मम्मी पापा के सामने, पेरेंट्स के सामने बोल देते हैं, बात करते हैं, इवन सिस्टर तक से बात करवा देते हैं। एक सेकेंड, सिस्टर से भी बात करवाते हैं, बट कोई लड़की अगर अपने भाई से बात करवा दे अपने बॉयफ्रेंड की, या पेरेंट्स देख ले तो कितना बवाल करते हैं। ये इनका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट था इस मैटर में। लड़कियां मस्ती कर लेती है वो ठीक है, कभी लड़का कहीं बाहर जाता है या तो घर में पड़ा रहता है तो उसे नकारा बोलते हैं, और घर के बाहर जाता है तो बोलते हैं आवारा। तो एक बात बताओ, इसमें तुम पुरुष आयोग के पास जाके बोलो कि मेरे पापा इज सेइंग नकारा टू मी। पापा इज नॉट सेइंग, लड़कियां कहती है कि आवारा है या नकारा है। लड़कियां कहती हैं। ओके ओके ओके, तो एक बात बताओ, अगर और ये भी होता है कई बार लड़कियां गाड़ी, इट्स 100% श्योर कि बहुत सी लड़कियों को गाड़ियां चलानी नहीं आती है, लड़के को ठोक देती है, उसके बाद जो पब्लिक आती है वो लड़के को ही ठोकती है। अगर पुरुष आयोग फर्ज करो बन भी गया तो उसकी सजाएं क्या होगी? अगर मान लो किसी लड़की को पकड़ लिया गया, भाई गिल्टी मिल गई ये लड़की, तो उसके क्या क्या बताओ। 2 दिन के लिए फेसबुक बंद कर देना चाहिए, 2 दिन के लिए फोन छीन लेना चाहिए, बस दैट्स इट। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्च किया है, हाँ। लड़की को प्रीमियम के साथ उसे सारा अमाउंट रीपे करना चाहिए। ओह माय गॉड, लड़कियां आप बताओ। मैं पूछना चाहूंगी लड़कों से कि अगर पुरुष आयोग बन जाता है तो वो किन किन तरीके की सुविधाएं उपलब्ध उनको कराई जा सकती है, मतलब क्या क्या वो लोग केस कर सकते हैं? हाँ ओके, आपको क्या फैसिलिटी चाहिए? जैसे लड़की अगर किसी लड़की को चीट करती है तो वो उसके अंदर जाके शिकायत कर सकता है। अच्छा, अगर किसी लड़की का एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और लड़के को पता चलता है कि वो लड़की के ऑलरेडी 1-2 बॉयफ्रेंड है, तो अगले 5 साल तक उस लड़की का कोई लड़का उससे बात नहीं करता। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट रजिस्ट्रेशन? आई हैव हर्ड अबाउट रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, गर्लफ्रेंड बनाते टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ताकि वो किसी और को बॉयफ्रेंड ना बनाए, फिर जब तक वो उसके साथ कमिटेड है। पंजीकरण कराने नहीं, ऑफिस के अंदर होगा हमारा, पुरुष आयोग का ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे आजकल मैरी का होता है रजिस्ट्रेशन। वैसे सबकी रजिस्टर्ड गर्लफ्रेंड लिखी जाएंगी। फिर तो महिला आयोग में ब्रेकअप का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, भी यहाँ ब्रेकअप हो चुका है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब प्यार मोहब्बत और दिल जो टूट रहा है, इन सब के लिए तुम लोग पुरुष आयोग चाहते हो, और कोई रीजन है नहीं, कोई वैलिड रीजन नहीं है, बस ये। प्रोडक्टिविटी घटती है, इससे लोग लड़कों का काम करने पे ध्यान नहीं होता, करते काम ही से लड़के ही हैं, सारी मार्केटिंग लड़के करते हैं, करता कौन है? वो सब होगा नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ओके ओके ओके, हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? ये बोला था मैम, ये था जैसे औरतों के लिए विधवा पेंशन, तो हमारे लिए विधुर पेंशन भी। और एक और पॉइंट मैम कि
लड़कियों को हर ट्रेंड हर हेयर स्टाइल फॉलो करने का मतलब परमिशन होती है, लेकिन लड़कों को हमेशा बाल छोटे रखो, लंबे मत रखो। कॉर्पोरेट में ये तो यही रहता है, बाल छोटे करके आओ, कॉम करके आओ, टाई पहन के आओ, बाल लंबे कर लो। अगर लड़की को इतना ही शौक है तो नेल पेंट लगा के घूमे, सब ड्रेसअप चेंज कर ले अपना उस अकॉर्डिंग। जहाँ तक कमाने की बात है, आज कोई भी लड़की पीछे नहीं है। हम लोग भी यहाँ पर FMS IRM में कमाने के लिए आए हैं, आगे बढ़ने के लिए आए हैं। क्यों गर्ल्स? डाइवोर्स होता है तो उसके बाद लड़कियों को 50% उनकी जो इनकम है वो देनी चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ कभी आज तक कि बॉयज को भी वो दिया जाए 50% आफ्टर डाइवोर्स। सब बोलिए इतना कुछ। लुटेरी दुल्हन के बारे में क्या कहना है आपका? 3 दिन शादी के बाद साथ रहती है, सब कुछ लेके चट कर जाती है, इसके बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। 15-20 लाख रुपए जोड़े हुए सब गायब, फिर क्या दोगे? हमें आजीविका लोन चाहिए। ओके। I guess ये डिबेट वार में ना बदल जाए। Let's take a break. देखते रहिए यूथ। वेलकम बैक टू यूथ। तो अब बारी है टैलेंट राउंड की, परफॉर्मेंस राउंड की। डिबेट में तो सभी काफी गर्म थे। आई फील लाइक आई एम हैविंग अ वाइब्स कि यहाँ से मेरे को काफी परफॉर्मेंसेस मिलने वाली हैं। सो कौन पहले आ रहा है ईमानदारी से खुद से? तू ही है मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूँ मैं या ना। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले। So sweet, I love this song. खाली 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 रातों से होने लगी है दोस्ती, खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। हर पल हर लम्हा मैं सहता रहता हूँ, तुझे बुला दिया वो, तुझे बुला दिया वो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया। Awesome, thank you so much. First I'll go for Shah Rukh Khan, King Khan. King Khan. Bollywood तो उनका देवदत्त का। माँ ने बोला पारो को छोड़ दो, पारो ने बोला दारू छोड़ दो, बाबूजी बोलते हैं घर छोड़ दो, तो मैंने बाबूजी को बोला ऑटो करके जाओ, मैं क्यों छोड़ू तुम्हें यहाँ। सनी देओल की आवाज। सनी, ओके। ओए, ये 2.5 किलो का हाथ है, किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। Very good, Anji. Oh my God, ये so fast. Okay, मेरे को भी लग रहा है कि मेरे से अच्छा चले। What's your name? दीपक। Awesome and gutsy guy के लिए। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। Super sweet, both of you. One spot, now she found her a replacement. I swear now I can't take it. No, inside
my baby, and now you ain't around, baby. Breaking it off and setting it off in the real way, making the girls them chill their mind, making them have a good time. Yeah man, SPZ, yo, alongside Riri. Come down now Rihanna, take it to them girl. Work it up, boy, cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be a shawty. Most definitely. Set it up, boy, make me hot all over my body. Break it off, take it off, no mistake it off. Yo. Work it up, boy, cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be a shawty. Yo, yo. Set it up, boy, make me hot all over my body. Break it up tonight. Yo. राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो, अरे राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो, अरे चाल देखो ढाल देखो रगों में उबाल देखो, 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 देखो। वेल मैंने तो फुल ऑन मस्ती की FMS IRM कैंपस में। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। तो कल तक वेट कीजिएगा नए यूथ से। बाय बाय।